हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं। बाकी हमने पिछले 6 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो से आए हैं तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनको भी देख सकते हैं ताकि ये चैप्टर आपको और क्लियर होगा। ओके, सो हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। सो पार्टनर्स के बारे में अब तक आपने देखा पार्टनर्स की कैपिटल कैसे होती है, कैसी होती है पार्टनर्स की कैपिटल, क्या ट्रीटमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल का, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्टनर्स कैपिटल को हमने बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और पहला जो पार्ट है पार्टनर्स कैपिटल का वो है फिक्स्ड कैपिटल। क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल या तो फिक्स्ड हो सकती है, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो सकती है? या तो फिक्स्ड, या फिर पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? फ्लक्चुएटिंग। क्या होगी? फ्लक्चुएटिंग। सो पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। ओके, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है देन वी हैव टू मेंटेन 2 सेपरेट अकाउंट्स। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर है क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स्ड है देन वी हैव टू मेंटेन 2 सेपरेट अकाउंट्स। उसके लिए हमें 2 सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जिसका पहला नाम है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? यहां पे लिख भी देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, सो व्हेन वी हैव टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन वी हैव टू मेंटेन 2 सेपरेट अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड द सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सेकंड वन कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो देखिएगा व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड देन क्या होगा? 2 अकाउंट मेंटेन करने, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इट ऑलवेज, ओके, इट रिमेन्स फिक्स्ड। इसको ओके, इट रिमेन्स फिक्स्ड, ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड। इट रिमेन्स फिक्स्ड। अब एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, इट रिमेन्स फिक्स्ड। इट में चेंज, इट में चेंज, ये चेंज हो सकता है। इट में चेंज बाय इंट्रोड्यूसिंग, इट में चेंज बाय इंट्रोड्यूसिंग an additional capital. It may change by introducing an additional capital. जब हम ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये हमेशा क्या रहता है? ये फिक्स्ड होता है। हमेशा क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। कब चेंज हो सकता है? इट मे चेंज हो सकता है। कब? व्हेन वी इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, या फिर हम क्या करें? कैपिटल के अगेंस्ट में क्या करें? ड्राइंग्स कर लें। तो 2 ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में मिलती हैं, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और इस मेथड में हम जब भी फिक्स्ड कैपिटल के अंडर में हम बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चेंज हो सकती है। कब होगी चेंज? या तो कुछ एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है या फिर हमने ड्राइंग्स की होगी अगेंस्ट दी कैपिटल, तभी ये कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। अदरवाइज ये कैपिटल अकाउंट कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 2 कंडीशन है, या तो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग देयर कुछ इंट्रोड्यूस किया हो या फिर दूसरा हमने क्या किया? ड्राइंग अगेंस्ट दी कैपिटल। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है अंडर फिक्स्ड कैपिटल में, नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब क्या है? अब पार्टनर्स ऑल एडजस्टमेंट कम अंडर partners current account. Okay, partners current account. When partners capital is fixed then when partners capital is fixed then all adjustment कहां पर आएंगे? सारे के सारे करंट अकाउंट में। कहां पर आएंगे? करंट अकाउंट में। ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके, जो बैलेंस है पार्टनर्स करंट अकाउंट का स्टूडेंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट मे हैव बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या? कैसे पता चलेगा डेबिट बैलेंस है? कहां पर शो होगा वो? बैलेंस शीट में। कहां पर शो होगा? एसेट साइड। कहां पर होगा? बैलेंस शीट के कहां पर होगा? एसेट साइड में। और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कैसे पता चलेगा? ये कहां पर होगा? बैलेंस शीट के किस साइड में? लायबिलिटी साइड में। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और
क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो कहाँ होगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दे रखा होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज कॉलम पर ये हमें मिलेगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर सारे के सारे क्या आते हैं, एडजस्टमेंट आते हैं। अब एडजस्टमेंट किस किस चीज के आ सकते हैं जरा समझे, किस किस चीज के एडजस्टमेंट आ सकते हैं। ठीक है, एक तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, क्या आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्या आएगा, बैलेंस आएगा। अब ये चेक करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो कहां पर दे रखा होगा, एसेट साइड में, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहां दे रखा होगा, लायबिलिटी साइड में। अब तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, कौन से बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट होगा तो डेबिट साइड में लिखा होगा और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में गिवन होगा। ठीक है, और ये पता कैसे चला कि डेबिट और क्रेडिट होगा, अगर एसेट में है तो डेबिट बैलेंस है और लायबिलिटीज में तो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ओके, ये सबसे पहले ये रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट्स आएंगे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, क्या होगा, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का क्या हो गया, कमीशन हो गया। ओके, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, पार्टनर्स का कमीशन हो गया, और क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, और शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट और लॉस है उनका क्या आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या मेंटेन कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल के अंडर हम क्या बना सकते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज एंड ऑलवेज हैविंग ओनली क्रेडिट बैलेंस। इसका कौन सा बैलेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस। सो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस का कहां पर शो होगा, ये हमेशा लायबिलिटी साइड, कहां पर शो होगा, ये हमेशा लायबिलिटी साइड, कहां पर शो होगा, ये हमेशा लायबिलिटी साइड में। जब लायबिलिटी साइड में शो है तो उसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडिट साइड। ओके, कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडिट साइड। कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका हमेशा और हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सो ये था एक पार्ट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हैव बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, जो एसेट साइड पे गिवन होगा, और क्रेडिट बैलेंस कैसे गिवन होगा, जो लायबिलिटीज में गिवन होगा। और जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे तो अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। बाकी सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ये जितने भी एडजस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये दोनों कहां पर आएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां आएगा, डेबिट साइड में, और प्रॉफिट किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, और लॉस किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या है, ओके, ये क्या होता है, ये चेंज होता है, क्या होता है, इट वेरीज, इट चेंज। ओके, हर एक एंट्री से क्या होगा, ये चेंज होगा, इट चेंज। ओके, ये क्या होगा, हर एक एंट्री से क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, हर एक एंट्री इसको क्या करेगी, नाम ही है इसका फ्लक्चुएट, और फ्लक्चुएट का मतलब ही क्या होता है, चेंजेस। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ओके, ये हमेशा हर एक एंट्री से क्या होगा, चेंज होगा। एंड द पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है, सो इसके भी दोनों बैलेंस होते हैं, इसका डेबिट बैलेंस भी होता है, इसका डेबिट बैलेंस भी होता है, और इसका क्रेडिट बैलेंस भी होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, कहां गिवन होगा, ये एसेट साइड पे, कहां पे गिवन होगा, एसेट साइड में। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहां पर शो होगा, ये लायबिलिटीज कॉलम पर, कहां पर शो होगा, लायबिलिटीज कॉलम पर। अगर डेबिट बैलेंस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेबिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस है तो किस साइड से शो होगा, क्रेडिट साइड से। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में हर एक एंट्री से कैपिटल हमारी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सैलरी और कमीशन, क्या हो सकता है, सैलरी और कमीशन। ठीक है, और क्या हो सकता है, शेयर। ओके, किसमें शेयर, शेयर प्रॉफिट और लॉस में क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है। ओके, प्रॉफिट और लॉस में क्या हो सकता है, शेयर। हाँ, एक बात याद रखना स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो सेपरेट लोन अकाउंट में उसकी एंट्री हम पास करते हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का एक ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके, हर एक एंट्री से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो ट्रीटमेंट वही है, ट्रीटमेंट वही है। यहाँ पर चेक करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस साइड में रिकॉर्ड किया गया था, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएटिंग में क्रेडिट साइड में होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट में लिखा गया था, तो यहाँ पे भी डेबिट में लिखा जाएगा, चेक कर लिए। ठीक है, सैलरी और कमीशन को क्रेडिट में लिखा जाएगा, तो क्रेडिट
में लिखेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में, लॉस को डेबिट साइड में तो डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल। अब मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बता देता हूं कि किस तरीके से हम फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ओके, आप मेरे साथ प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं स्टूडेंट। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स माय प्रॉमिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। आपका अभी घर पे क्वारंटीन लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो प्लीज इसको आप यूटिलाइज करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप हमारे कोर्सेज भी शुरू हो गए, अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को, देन यू कैन ज्वाइन देयर। ओके, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट, आप डायरेक्टली वहां से हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो अभी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल। सो एक तो पार्टनर हो नहीं सकता, दो या दो से ज्यादा, तो मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर, तो जितने पार्टनर उतने कॉलम, उतने ही डेबिट साइड पे और उतने ही किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये डेबिट साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओके, ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम हो जाते हैं ए बी सी, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ठीक है, पर्टिकुलर्स। ओके, अब देखिएगा, अब हम कोई सा भी अकाउंट बना रहे हैं, तो जैसे हमने बनाते हैं, मान लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग। और याद रखें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी अज्यूम इट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में चले जाते हैं कि कहीं पर इस तरीके से बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है ना, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ओके, अब बैलेंस शीट में यहां पे दे रखा है एज करंट अकाउंट, दे रखा है यहाँ पे एज करंट अकाउंट, यहाँ 20 का करंट अकाउंट दे रखा है, और यहाँ पे दे रखी है एज कैपिटल, और यहाँ दे रखी है 20 कैपिटल। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को फ्लक्चुएटिंग मान लेते हैं, वो गलत है, क्योंकि सर इसमें मेंशन नहीं है, आपने तो बता दिया। तो बेटा मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो एक तो करंट अकाउंट होगा और दूसरा कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी गिवन है और कैपिटल अकाउंट भी गिवन है। सो यही से हमें पता चल गया कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। और जब फिक्स्ड कैपिटल होगी तो सारे के सारे एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट में होते हैं, कौन से अकाउंट में होते हैं सारे के सारे एडजस्टमेंट, पता है आपको कौन से अकाउंट में होंगे सारे के सारे एडजस्टमेंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम मानकर चलते हैं कि कैपिटल कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इसका मतलब क्या है, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और ये हर एक एंट्री के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जनरली कैपिटल का जो नेचर है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। सो हमने मान लिया क्रेडिट बैलेंस, तो हमने क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। ओके, अब हर एक एंट्री से चेंज होगा। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, और क्रेडिट साइड कैसे इंक्रीज होती है, और क्रेडिट करने से, तो हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। ओके, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, क्या मिल रही है, सैलरी, तो सैलरी जिस पार्टनर को मिल रही है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ओके, किसी को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, जिसको भी कमीशन मिल रहा है, सबको कमीशन मिल रहा है, वो सबके अकाउंट में या किसी इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अगर कोई प्रॉफिट में शेयर है तो बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जितना भी शेयर है वो इनको उतना हिस्सा मिल जाएगा। ओके, डेबिट साइड पे क्या है, अब पार्टनर्स कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो हम यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है, ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस। अब ड्राइंग्स पर पार्टनर्स क्या पे करेगा, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में दे रखा है तो इंटरेस्ट अगर दे रखी है ड्राइंग्स के रिगार्डिंग तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। ओके, अगर क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है, हो सकता है लॉस हो, प्रॉफिट ना हो, तो यहाँ जाएगा नेट डिविजिबल लॉस, जितना भी शेयर होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस होगा, ये जो बैलेंस होगा इसको हम कहां पर लेकर जाएंगे, बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने और भी चीजें बनाई हैं, ठीक है। तो जो भी कैपिटल बचती है कहां पर चली जाएगी, वो बैलेंस शीट में चली जाएगी। उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की ड्यू टू दिस पैंडेमिक, जैसे कि आपको पता है, आपको सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो मिल गया होगा कि हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ 30%, हालांकि नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो जब हम
एडमिशन रिटायरमेंट में जाएंगे तो वहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक टॉपिक था, वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ, और बैलेंस शीट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल तक बनाना है। बैलेंस शीट सिखा देंगे आपको, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट। ओके, सो ये था हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके से मेंटेन होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। उसकी पूरी ट्रीटमेंट आपको मैंने यहां पर बता दी। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। ओके, और हमारे चैनल पे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको जरूर प्रेस कर ले अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर वीडियोस है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स।